बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा का कार्यकाल खत्म हो चुका है और पिछले कई महीने से वो एक जिम्मेदारी बतौर अध्यक्ष इसलिए निभा रहे हैं क्योंकि नए अध्यक्ष का चयन नहीं हो पा रहा है। कई नाम तैर रहे हैं फजा में, लेकिन कौन अध्यक्ष बनेगा ये सवाल अब भी बना हुआ है। हमारे साथ स्टूडियो में बातचीत के लिए सौरभ दुबे हैं। सौरभ बारीक नज़र रखते हैं भारतीय राजनीति पे, भारतीय राजनीति के तमाम बदलाव को, तमाम जो चल रहा है मौजूदा दौर में उस पर बहुत पैनी नज़र रखते हैं। इस वक्त मेरे साथ हैं। सौरभ, क्या लगता है कि बीजेपी में अध्यक्ष का चुनाव कब तक हो जाएगा और किसकी संभावना दिख रही है आपको? देखिए, पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और देखिए, भारतीय जनता पार्टी वर्तमान में पूरे विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है राघवेंद्र भाई, ये सब हम लोग जानते हैं। पिछले 10 वर्षों में जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उनको जुड़ते हुए हमने देखा है रिकॉर्ड स्तर पे, वो अपने आप में जो है ये बताता है कि भारत के अंदर जो है किस प्रकार से एक पार्टी के प्रति जनता का प्यार है, लोगों का प्यार है। और कहीं ना कहीं हर एक व्यक्ति जो है आज भारतीय जनता पार्टी से जुड़कर राष्ट्रीय हित के लिए कार्य करने के लिए जो है उसकी इच्छा होती है। और जिस प्रकार से राष्ट्रीय अध्यक्ष की अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो निश्चित तौर पे जैसा मैंने कहा कि एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी के तौर पे, चूँकि ये पूरे विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, भारत के अंदर इतनी बड़ी पार्टी है कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी वाली पद की बात कर रहे हैं हम, उस पर जो लगातार पिछले जब जेपी नड्डा जी का कार्यकाल ख़त्म हो रहा था उसके बाद उनका एक्सटेंड हुआ कार्यकाल जो है कुछ समय के लिए, और अभी वर्तमान में जो है उनका कार्यकाल जो है चल रहा है और इसके बाद ठीक नया राष्ट्रीय अध्यक्ष की घोषणा होने वाली है, ऐसा हम लोग मान रहे हैं। तो मुझे लगता है कि कई चेहरों पर इस बीच में तमाम मीडिया में सूत्रों के हवाले से चाय की दुकानों से लेकर के और आपका जो है गलियों में जनता के बीच में भी ये बड़ा चर्चा का विषय जो है वो बना हुआ है, क्योंकि लोग चाहते हैं कि भाई देखिए, एक भारतीय जनता पार्टी के जो अभी वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा जी, जेपी नड्डा जी का कार्यकाल बहुत शानदार रहा। जेपी नड्डा जी के कार्यकाल के अंदर लगातार जो चुनाव पे चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीतती आ रही है, उसका जो श्रेय है वो सभी कार्यकर्ताओं को स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी देते चले आ रहे हैं। निश्चित तौर पर एक करिश्माई नेतृत्व के तौर पर देखा गया, चूँकि इतनी बड़ी जीत जो है लोकसभा से लेकर के और तमाम विधानसभा के चुनाव में जो अप्रत्याशित परिणाम देखने को मिले। मैं अप्रत्याशित इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो जैसे महाराष्ट्र का है, महाराष्ट्र में लोग कह रहे थे कि आएगी तो बीजेपी, लेकिन उसको सीटों पे जो है आकलन हो रहा था वो उतना नहीं था जितना ज़्यादा आशीर्वाद उनको जनता ने दिया। हरियाणा और दिल्ली का भी, और उसके पहले हरियाणा का तो देखिए, हरियाणा में तो ये हो रहा था कि सरकार पलट जाएगी, लेकिन सरकार पलटी और पहले ऐसी पलटी कि जो भारतीय जनता पार्टी के आंकड़े हैं वो पलट गए पहले से भी ज़्यादा। जो पहली बार वो जीत करके आए थे वो तीसरी बार में उससे भी ज़्यादा, तो वो अप्रत्याशित। दिल्ली में भी उसी तरह की प्रचंड जीत हासिल और हुई। दिल्ली का जो चुनाव है, दिल्ली के चुनाव में तो ये कहा जा रहा था कि कुछ भी हो, देखो तो भैया केजरीवाल तो जो है दिल्ली से नहीं जाएगा, केजरीवाल का एक वर्चस्व मान करके लोग चल रहे थे, लेकिन नहीं। ये जब महाराष्ट्र का चुनाव हुआ उसके बाद हमने देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार से दिल्ली की जनता के लिए जो है उनके ऊपर जो है चिंता जताई कि दिल्ली के अंदर अगर कोई मुख्यमंत्री इतने टाइम से जेल के अंदर रह चुका हो, जिस तरह से दिल्ली के अंदर काम नहीं हो रहा था, तो उनको लगा कि नहीं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद, डबल इंजन की बात, दिल्ली के अंदर जो है जितने भी अवरोध करने वाली पिछली सरकारें थी उन सब का रास्ता भी खुल जाएगा, यमुना भी साफ हो जाएगी, दिल्ली के अंदर पोल्यूशन भी कम हो जाएगा और दिल्ली एक वास्तव में जो है स्वच्छ वातावरण में यहाँ पर लोग स्वच्छ हवा और पानी जो है वो ले पाएंगे। लेकिन सौरभ, ये आपने बात की नरेंद्र मोदी की विजन की और जेपी नड्डा की मेहनत और संगठनकर्ता के तौर पर वो जैसे काम कर रहे हैं उनकी, अभी हाल ही तक कई नाम तैर रहे थे, जिसमें मनोहर लाल खट्टर, शिवराज सिंह चौहान, भूपेंद्र यादव, धर्मेंद्र प्रधान, यहाँ तक कि विनोद तावड़े का भी नाम लिया जाता था कि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष की दौड़ में हैं या वो बन सकते हैं। ताज़ा स्थिति क्या है और मैं ये जानना चाहता हूँ कि कौन बन सकता है या किन किन नामों पर चर्चा है, क्योंकि चर्चा जब होती है संघ के साथ होती है, पार्टी के अंदर फोरम है उसमें चर्चा होती है, बहुत सारे फैक्टर पर बात होती है। तो आज की ताज़ा स्थिति आपको क्या लगती है कि कौन बन सकता है या वो प्रमुख नाम कौन से हैं जिनमें से कोई एक नया अध्यक्ष चुना जाएगा? देखिए राघवेंद्र जी, संगठन के तौर पर मैं तो बहुत बचपन से ही संगठन के अंदर जुड़ा हुआ हूँ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से भी जुड़ा रहा हूँ
और मैंने हमेशा से देखा है कि भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो एक पूरा संगठन है, मिलकर के जब ये बैठते हैं, विचार करते हैं, तो जनता के लिए जो है एक ऐसा चेहरा तय करते हैं जो जनता के हित के लिए जो है बढ़ चढ़ करके उनकी आवाज़ को उठाए, पार्टी के अंदर, पार्टी के बाहर, जनता के बीच में, और साथ ही साथ जो है जो सभी को लेकर के चलने का जो पार्टी के अंदर, चूंकि एक भारतीय जनता पार्टी की खासियत यही है कि इसके अंदर अगर किसी प्रकार का किसी का भी मनमुटाव हो तो उसको तुरंत से मिटाने का काम किया जाता है, मनमुटाव को ख़त्म करने का काम किया जाता है। और उस मनमुटाव को ख़त्म करने वाला एक ऐसा व्यक्ति, परिपक्व आदमी होना चाहिए जो वास्तव में सभी को साथ में लेकर के चल सके। और हमने देखा लगातार जितने भी पुराने राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, हमने सबका नेतृत्व देखा जो है। जब हमने एक नया चेहरा देखा था नितिन गडकरी जी का, तो हमने एक वो भी नेतृत्व देखा, आदरणीय राजनाथ सिंह जी का भी नेतृत्व देखा। तो इसके अंदर जो है मुझे लग रहा है जिस प्रकार से अभी तमाम हम लोग चर्चा कर रहे हैं, ये तो सारे बड़े नाम हैं। जैसे हमने जो है नड्डा जी के बाद हम कह रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान जी, चूँकि धर्मेंद्र प्रधान जी एक बड़ी महत्वपूर्ण जो है मंत्रालयों को संभालते भी हैं, साथ ही साथ जब भी चुनाव प्रभारी के तौर पर उनको, जैसे उत्तर प्रदेश का चुनाव प्रभारी बनाया गया या अन्य प्रदेशों के चुनाव प्रभारी, जहाँ से सकारात्मक रिजल्ट भी निकल करके आए और संगठन में उनकी अच्छी पैठ है, संगठनात्मक तौर पर वो बहुत मजबूत आदमी है। उसी तरह से हम भूपेंद्र यादव जी का भी नाम लेते हैं। भूपेंद्र यादव जी भी बड़ा जो माना जाता है कि जो उनकी जहाँ जहाँ उन्हें ड्यूटी दी गई उन्होंने बखूबी निभाई भी, और साथ ही साथ जो लिखा पढ़ी वाला काम पार्टी के अंदर जो होता है और उसके माध्यम से सभी लोगों को जोड़ करके रखना और सारी चीज़ें जो है पार्टी के अंदर किस प्रकार से पार्टी के काम को आगे बढ़ाना, उसमें भी भूपेंद्र यादव जी का बड़ा अच्छा हमने जो है वो देखा है, उनका रोल रहा है। और साथ ही साथ जैसे हम लोग अनुराग ठाकुर जी पे भी पिछले बार बात कर रहे थे, चूँकि उनको इस बार मंत्रालय नहीं मिला, तो ऐसा हो सकता था कि कोई एक, चूँकि युवा हैं तो युवा चेहरे के रूप में, चूँकि वो पहले राष्ट्रीय जो है आपका अध्यक्ष रह चुके हैं, जो युवा मोर्चा है उसके जो है, तो इसी तौर पर एक नाम वो भी निकल करके आ रहा था। कुछ लोगों में महिलाओं का नाम भी लिया, भाई दाएं बाएं से तो खबर चलती है, वसुंधरा जी की चली, स्मृति जी की चली, ये भी हो रहा था कि भाई ऐसा हो सकता है कि चूँकि पिछड़ा तौर पे जो है महाराष्ट्र से जो है वो तावड़े जी का नाम जो है काफ़ी चर्चा में रहा, आदरणीय सुनील बंसल जी का नाम भी चर्चा में चल रहा है, केशव प्रसाद मौर्य जो उत्तर प्रदेश से पिछड़ा चेहरा है उनका नाम भी चल रहा है। तो ये सब जो खबरें हैं, ये जो चल रहा है, ये तो सूत्रों के हवाले से, मीडिया के हवाले से हमेशा हम सुनते आए हैं और इस पर चर्चा भी कई बार हो चुकी है। लेकिन हमने ये हमेशा से देखा है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर, चाहे वो मुख्यमंत्री का चेहरा हो, चाहे वो राजस्थान में जिस प्रकार से हमने देखा, हमने मध्य प्रदेश के अंदर देखा, हमने छत्तीसगढ़ के अंदर देखा, हमने दिल्ली के अंदर देखा, जिस प्रकार से वो मुख्यमंत्री का चेहरा चुन करके देते हैं, जिस प्रकार से वो अध्यक्ष का चेहरा चुन करके देते हैं। क्योंकि हमने स्वतंत्र देव सिंह को पिछले उत्तर प्रदेश में देखा था, उसके बाद हमने जो है चौधरी साहब को देखा जो है, तो वो भी एक चेहरा जो है जिसका चर्चा में नाम नहीं था, लेकिन वो नाम निकल करके आया। तो ऐसा माना जा रहा है कि इतनी चर्चाओं के बावजूद सबको पता है कि कोई एक ऐसा नाम होगा जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आदरणीय अमित शाह जी जिसको मिलकर के तय करेंगे संगठन के साथ, कि वो वास्तव में जो है, जो अब भारतीय जनता पार्टी के लिए शेष क्या रह गया है, शेष ये रह गया है कि जो उनके संकल्प थे जनता के प्रति, वो और आगे कैसे तेजी के साथ बढ़े, उसको बढ़ाने वाला व्यक्ति वो चुन करके लाएंगे निश्चित तौर पे। सौरभ, आपने कई नामों की बात की, ये बात सच है कि खबरों में कई नाम ये रहे, लेकिन अब मीडिया का एक सेक्शन, बल्कि कहा जाए कि बड़ा सेक्शन, खबर ये चला रहा है कि राजनाथ सिंह अगले पार्टी अध्यक्ष हो सकते हैं। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को केंद्र में लाया जा सकता है, राजनाथ जी की जगह उनको रक्षा मंत्री की जिम्मेदारी मिल सकती है। कितना यकीन है कि ये होगा? क्योंकि वही मीडिया का सेक्शन ये भी कह रहा है कि अगर अप्रैल के अगले सप्ताह, पहले सप्ताह तक ये रद्दोबदल हो सकता है। नहीं, देखिए, होना तो बहुत पहले ही था, लेकिन चूंकि चुनाव इतने नज़दीक थे तो कार्यकाल बढ़ता गया, नड्डा जी का बढ़ करके जो दिल्ली के चुनाव के परिणाम तक जो है वो रहा। तो अभी माना जा रहा है कि इस महीने के लास्ट तक जो है, या 1 अप्रैल जो 9 वर्ष प्रतिपदा के रूप में मनाते हैं, संघ का भी जो है 100 वर्ष पूरा होने वाला है, उसको लेकर एक बड़ा कार्यक्रम होने वाला है। उस समय जो है चर्चा करके नए राष्ट्रीय अध्यक्ष की घोषणा हो सकती है, एक बात। दूसरी बात, देखिए होने के लिए कुछ भी हो सकता है, और किसी के नाम को जो है सकारात्मक रूप से, चूँकि राजनाथ सिंह का कार्यकाल बहुत अच्छा रहा है, राजनाथ सिंह जी बहुत वरिष्ठ नेता हैं भारतीय जनता पार्टी में, सारे तमाम महत्वपूर्ण पदों पर रहे हैं, बड़े बड़े मंत्रालय उन्होंने संभाले हैं, और उत्तर प्रदेश का एक जाना माना चेहरा, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। तो अगर वो बनेंगे तो पार्टी के लिए तो निश्चित तौर पर बड़ा अच्छा होगा। लेकिन मेरा मानना ये है कि
चूंकि जहाँ तक मुझे, अगर मैं गलत हूँ तो सही करिएगा, कि भारतीय जनता पार्टी में एक रिवाज था कि जो राष्ट्रीय अध्यक्ष का कार्यकाल खत्म होने के बाद वो दोबारा से जो है उसको रिपीट नहीं करते थे। लेकिन मुझे याद है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री उस समय थे और उनका नाम जो है वो प्रधानमंत्री के तौर पे घोषणा करना था, तो उस समय जो दोबारा राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पे कार्यकाल जो बढ़ाया गया वो राजनाथ सिंह का था, और वो पार्टी का संविधान जो होता है उसको संशोधन करके बनाया गया, क्योंकि पार्टी के संविधान में ऐसी व्यवस्था थी नहीं, लेकिन उसको संशोधन किया गया और उसी संशोधन के तहत आदरणीय अमित शाह जी भी एक्सटेंड किया, उन्होंने 6 महीना जो उसके बाद रहे, और उसी का के तहत जो हमने देखा जेपी नड्डा जी का भी जो है एक्सटेंड हुआ। तो मेरा मानना यह है कि होने के लिए कुछ भी हो सकता है, लेकिन योगी आदित्यनाथ जी की जो बात जहाँ तक लगती है मुझे, वो देखिए योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के इस समय यशस्वी मुख्यमंत्री के तौर पर काम कर रहे हैं, और जनता के लोकप्रिय नेता के तौर पे, लोकप्रिय मुख्यमंत्री के तौर पे जिस प्रकार से उन्होंने उत्तर प्रदेश को जंगल राज से मुक्त कराया, जिस प्रकार से अपराध मुक्त कराया, जिस प्रकार से उन्होंने भ्रष्टाचार मुक्त उत्तर प्रदेश को बनाया है, वो वास्तव में उत्तर प्रदेश की ज़रूरत है। और मुझे लगता है कि अभी योगी आदित्यनाथ जी को जो है 27 के चुनाव के बाद दोबारा फिर से उनको 5 साल उत्तर प्रदेश में होना चाहिए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की जनता के लिए, 22 करोड़ जनता के लिए, उत्तर प्रदेश वासियों के लिए जो है वो उनकी ज़रूरत भी है, और उनके विकास के लिए जो है वो एक चेहरा है जो उनके रहते हुए जो है उत्तर प्रदेश की जनता अपने आप को ये सुरक्षित महसूस करते हुए एक विकास की ओर आगे बढ़ने का सोचती है, और उसके बारे में जो है हमेशा से उसी के प्रयास में रहती है, इसीलिए बार बार उनको वोट देकर के लगातार जिताती आ रही है। लेकिन मुझे लगता है कि देखिए, जहाँ तक हम लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात कर रहे हैं, तो हम लोग एक पहलू हमको ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि चूंकि एक तो नॉर्थ ईस्ट के बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिस प्रकार से इतना बढ़िया काम कर रहे हैं जब से उनकी सरकार बनी है, जिस नॉर्थ ईस्ट को जो है मैं तो कई बार लोगों से सुनता था, नॉर्थ ईस्ट के लोग आते थे, कहते थे हम कहाँ आए हैं, तो हम दिल्ली जाने को कहते थे हम इंडिया जा रहे हैं, तो इस तरह का लोगों के अंदर एक भावना थी। लेकिन आज वो जो परिवर्तन आया, जो नॉर्थ ईस्ट का विकास हुआ, तो प्रधानमंत्री जी की सोच के कारण हुआ। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी ने देखा कि ये जो नॉर्थ ईस्ट है, जो दक्षिण भारत है, और यहाँ के पे लोग राजनीति तो करते हैं लेकिन इसको अलग थलग जो छोड़ा गया, वो मुझे लगता है कि उसको लेकर के भी एक कहीं ना कहीं दिमाग में बात होगी। और अगर हम दक्षिण भारत की बात करें, तो दक्षिण भारत में चूंकि भारतीय जनता पार्टी के पास पूरा अनंत कुमार जी थे, जो अब हमारे बीच में नहीं है, और उसके वेंकैया नायडू जी एक बड़ा प्रमुख चेहरा हुआ करते थे, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रह चुके हैं। तो मुझे लगता है कि एक हो सकता है कि दक्षिण भारत से एक ऐसी सुगबुगाहट आए, और ये भी हो सकता है कि मैं एक नाम लेने जा रहा हूँ कि वो नाम जो है हो सकता हो कि श्री किशन रेड्डी जो हैं, किशन रेड्डी जी जो है, वो उनका नाम अगर आता है तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जहाँ तक मुझे लगता है कि एक दक्षिण भारत का बड़ा चेहरा है, और किशन रेड्डी जी भी संगठन में बहुत छोटे से कार्यकर्ता से लेकर के और बड़े पदों तक पहुँचे हैं। बहुत ही शानदार व्यक्तित्व है उनका। संगठनात्मक तौर पे युवा मोर्चे में उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, और तमाम जो है दक्षिण भारत के जितने भी क्षेत्र हैं वहाँ पर उनकी पकड़ बहुत अच्छी है, क्योंकि जब जैसे सुनील बंसल जी हैं, तेलंगाना के उनके प्रभारी बनाया गया, या वहाँ पर चंद्रशेखर जी हैं, संगठन मंत्री के तौर पे काम करते हैं, और भी जो क्षेत्र हैं, केरला है, तमिलनाडु है, उसमें आपस में जो समन्वय देखा गया वो भी एक अच्छा है। तो मैं तो एक नाम ले रहा हूँ, बाकी हो सकता हो कोई और भी नाम हो दक्षिण भारत से, लेकिन कुछ ऐसे नाम जो अभी मीडिया में नहीं है, उसमें से मुझे एक जय किशन रेड्डी जी का वो ऐसा लगता है कि वो भी एक नाम जो है आ सकता है। और ये इसलिए भी हो सकता है कि मोदी साहब जब भी मुख्यमंत्री का चुनाव हो या किसी बड़े पदाधिकारी का, तो वो चौंकाने वाला नाम निकल कर सामने आता है। जो तमाम नाम चलते हैं वो कहीं ना कहीं पीछे छूट जाते हैं दौड़ में। उम्मीद की जा रही है कि जल्द पर्दा उठेगा और बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष का नाम सामने आएगा। नमस्कार। न्यूज़ कोरिडोर्स आप हमें यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर, एक्स पर और फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं।